और पाकिस्तान के लिए जो अमेरिकन एक रिपोर्ट आई है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग का ख़तरा है। ये क्या हमारी ज़िंदगियों में कुछ होगा इसका? ये मामलात ऐसे ही रहेंगे? अब इंडिया में भी गवर्नमेंट इतनी एंटी आई हुई है। अभी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की बात कर रहे थे कि अमरीकी इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेंड्स इंडेक्स के नाम से, और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले वर्षों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ सकती है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में भारत के साथ जंग का कितना खौफ छाया हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। एक अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान में आने वाले सालों में जंग का खतरा है, जिससे पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस रिपोर्ट पर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का डर रह कर सता रहा है कि भारत कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है और भारत कुछ भी करने के इस समय योग्य है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस रिपोर्ट पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान के लिए जो अमेरिकन एक रिपोर्ट आई है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग का ख़तरा है और ये ऐन मुमकिन है कि अगले 4-5 साल में कोई ऐसा मौका आए कि जंग के दहाने पे दोनों मुल्क आ जाएं। तो आज रिपोर्ट आई है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की अमेरिका की तरफ से, उसके हवाले से कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मुमकिन जंग हो सकती है। जो ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है, जो हर 4 साल में एक आती है, एक दफ़ा फिर वो जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का कि ये इधर यहाँ पर एक दफ़ा फिर जंग हो सकती है और एक फ्लैश पॉइंट मौजूद है। सर ये क्या हमारी ज़िंदगियों में कुछ होगा इसका? ये मामलात ऐसे ही रहेंगे? अब इंडिया में भी गवर्नमेंट इतनी एंटी आई हुई है, पाकिस्तान में भी अब हार्ड लाइन एक पोजीशन ली हुई है, ये मामलात कहाँ जाएंगे? उस वक्त ये था कि दोनों न्यूक्लियर पास थी और उस वक्त लग ये रहा था कि इनके दरमियान हालात अगर ख़राब हुए तो बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये अब इंटेलिजेंस काउंसिल जो आप कह रहे हैं, उसकी डिटेल्स तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन कोई हैरत अंगेज चीज़ उसमें नहीं होगी। वही होगी जो अमेरिकन शुरू से कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान इंडिया का खतरा ये है कि बॉर्डर पे है, कोई टाइम नहीं लगेगा खुदा न खास्ता अगर ऐसी चीज़ हुई। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या उसमें कहा है, जितना भी मटेरियल अभी तक लिखा गया है वो यही है कि दोनों मुल्क जो हैं इनमें तकरीबन पैरिटी है एट कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर लेवल। देखिए जो खदशा जो इजहार किया जा रहा है रिपोर्ट्स में, वो ये है कि कोई दहशतगर्द ग्रुप इंडिया पे अटैक कर दे, इंडिया रिटेलिएट करे पाकिस्तान में, और जाहिर बात है पाकिस्तान तो डिफेंड करेगा और उसमें फिर एस्केलेट होती जाएगी चीज़ और एकदम बढ़ जाएगी। और अफगानिस्तान को भी लिंक किया जा रहा है कि अमेरिका का जो इनखला है अफगानिस्तान से, अगर वो 1 साल सही फैसले ना हुए उसके बाद ये होगा, तो क्या अफगानिस्तान हमें भी डिस्टेबलाइज करेगा? देखिए पहली बात तो यह है जो मैं वेलकम करता हूं, जो रिसेंट मूव्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी बयानात आए हैं और चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भी आए हैं। उन्होंने एक डायलॉग शुरू हुआ है, नहीं मैं तो नहीं गवर्नमेंट में, लेकिन हिंट जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि बैक चैनल पे जरूर कोई बातचीत हो रही है, और बावजूद इसके एक फ्लिप फ्लॉप हुआ है इसके ऊपर। ये जो था ट्रेड का मामला, कॉटन और शुगर का, इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। अगर हालात खराब होते तो वहाँ बहुत सी कमेंट्री होती। अच्छा कसूरी साहब, एक जनरल क्वेश्चन है, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखें आप लोग जब आपने इनिशिएटिव लीड किया था उस वक्त डोमेस्टिक ऑडियंस ज़रा पैसिफाई हो गई थी। अब मोदी के फैक्शन के बाद, एक्शंस के बाद, और पाकिस्तान में जो उसका रिएक्शन आया है, अब क्या कोई ओवरचर्स होते हैं पीस के, तो अवाम कबूल करेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में? नहीं, ये तो ठीक है कि खास तौर पर पिछले 5 साल में इतनी पाकिस्तान बैशिंग हुई है हिंदुस्तान में, तो वो तो बात है। लेकिन मेरा अपना जो अंदाजा है वो ये है, और मैंने इसको पे लिखा भी है, पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। इट इज लाइक नो अदर रिलेशनशिप।
ये मिनट में कहीं चली जाती है, पारा इसका फ़ारेनहाइट पता नहीं कहाँ 200 पे आ जाता है और मिनट में ठंडा होके आ जाता है और एट मेल्टिंग पॉइंट। उसकी वजह यह है कि इनमें इतनी कॉमनैलिटीज हैं, खाना, लिबास, म्यूजिक, एक लिहाज से हिस्ट्री में डिफरेंसेस भी हैं और हिस्ट्री में ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जिसको दोनों सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की बात कर रहे थे कि अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेंड्स इंडेक्स के नाम से, और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरसों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ सकती है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अवामिल का जिक्र किया गया और ख़ास तौर पर पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत में एक झड़प हुई, फ़िज़ाई झड़प हुई, भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। क्या ये कशमकश आगे वाकई किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती है? और अब एक ऐसे हालात में जब इतलात ये भी आ रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडरों के दरमियान इस बरस दुनिया के कई ममालिक में होने वाली कॉन्फ्रेंसों की साइड लाइन के ऊपर मुलाकात मुतवक्के है। एक तरफ मुलाकात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जंग की बातें हो रही हैं। अब ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी, अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट। बुनियादी तौर पर यह अमरीकी पॉलिसी साज़ों के लिए तैयार की जाती है और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। तो आपसे सवाल हमारा ये है कि एक तरफ तो अभी कोशिशें हो रही हैं अमन की, और ये कोशिशें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान आएँ, सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, उसके हाशिए पे मुलाकात हो। इस बरस ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के वज़राए आज़म आमने सामने होंगे। जून में दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म मदऊ हैं। एक तरफ तो ये पीस इनिशिएटिव, साइड लाइन मीटिंग्स, और दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट में जंग के बारे में खदशात। ये क्या सूरत हाल है? ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो तो दीवार पे लिखी हुई है। उसको तो कोई दोबारा उसका आदा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल जी। और दूसरी ये है कि किस जंग के शुरू होने की बात करते हैं? क्या हम पहले हालत जंग में नहीं है, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं? ये खुद एक जंग क्या है, ये खुद एक जंग है। ये तो हालत जंग में तो ये हम पहले ही हैं। तो कोई नई नवीद नहीं सुना रहा अमेरिका में। और मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ ये दोनों मुल्क नहीं है कि एटमी हथियार होने के बावजूद ये ओपन किसी वॉर में उलझ जाएंगे। ना